दृष्ट धरत तम हरन दहन अगपाप प्रनाशन। सबद सूर बलवंत काम और क्रोध विनाशन। लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतिपालन। आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन। सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत रे। गुरु जगत फिरण सी अंगुरो राज जोग लहणा। विसाख सुधी एक संमत 1561 बिकमन मत्ते दी सरां जिला फिरोजपुर पंजाब दे अंदर एक ऐसी आत्मा दा जन्म होया जिसने बाद विच दूसरा गुरु नानक कहलाया। गुरु नानक दे अंग लग के धन गुरु अंगद देव जी महाराज बने। पिता सुभावक धार्मिक ख्यालां दे सन और देवी देवतावां दे उपासक सन। रंगत चढ़नी सुभावक सी, जैसे कि आम कहावत है कि बहुत कुछ पुत्र पिता तो लैंदा है। विरासत मिली ए धार्मिक परंपरा उसके मुताबिक आप भी गाहे बगाहे संगी साथियां दे नाल देवी दे दर्शनां लई जांदे रहे। पिता फेरूमल, माता सुबराई दानी सुबा सील संजमे ते परोपकारी सन। लोड़वंदी लोड़ पूरी करना अपना सुभाग समझते सन, अपने आप नूं धनभागी समझते सन। ये सारे गुण माना दे अंदर समाये हुए सन। उन्होंने माता पिता दे इन्हां गुणां नूं अपने विच परोया होया सी। एक दफा जद देवियां दे दर्शनां नूं अपने संगी तां कन्नां विच कुछ ऐसे बचन पे देव जी महाराज दा नाम आ रहा सी। आपने स्वाभाविक पूछया कि किसते वचन ने? इन्हां बचना ने धूप आई है, इन्हां बचना ने खिंचे है। तो उस प्रेमी ने दसिया ये बचन हरि पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ने। आप कई दफा देवी दे दर्शन और संगी साथियां नूं भी कराए सन। ढंग दी एक धार्मिक एक बाणी दा जो प्रभाव पिया तां आपने उन्हां तो पुछया तां उस प्रेमी ने कहा ये करतारपुर दे च जल रही है। तां आपने रुख पहली दफा जा रहे सन। पुराना जमाना, पगडंडियां दा रस्ता, घोड़े ते असवार सन। थां थां ते रस्ते ते राहियां कोल पुछ लेंदे ने करतारपुर केड़े पासे है और गुरु नानक दा टिकाणा किथे है। वाकई गुरु नानक दा टिकाणा ते करतार दे विच ही है। इस वास्ते गुरु नानक जिथे बैठन वो करतारपुर ही है। वो प्रभु दा टिकाणा है, वो ईश्वर दा टिकाणा है। जेड़ा राही मिलदा है रस्ते विच ये खिंच के तड़प नाल पुछ लेंदे ने करतारपुर किथे है और नानक तपे दा टिकाणा किथे है। राही दसदे ने ओ अगे, ओ अगे, ओ अगे। गालबन इस तरह 4-5 दफा आपने राहियां तो पूछे करतारपुर किथे है ते गुरु नानक तपे दा घर किथे है। हर राही ने कह दिता ओ अगे, ओ अगे, ओ अगे। वाकई ईश्वर दा घर, गुरु दा घर, परम पुरख दा घर अगे ही हुंदा है। सुरत नूं अगे करिए प्रभु नाल जुड़दी है, परमात्मा नाल जुड़दी है। सुरत नूं पिछे करिए पदार्थां वल चली जांदी है, संसार वल चली जांदी है। इसे तरह ही लगन नाल पुछदे हुण ऐसे टिकाणे ते पहुंचे
कि मंजिल तो मंजिल का पता पुछ रहे ने, घर तो ही घर का पता पुछ रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की मुस्कुरांदी जोत रस्ते च मिली। संजोग भला और सुभावक संजोग। आप गुरु नानक तो पुछदे ने भी धन गुरु नानक तपा, कलयुग दे अवतारी पुरुष, उन्हां दा घर किथे है? तो जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, तू नानक तपे दे घर जाना है? हाँ, मैं नानक तपे दे घर जाना है। आ मैं ले चला। कहंदे ने लगाम गुरु नानक ने पकड़ ली। घोड़ी ते बैठे ने लहणा जी, गुरु नानक ही अपने घर तक ले जा रहे ने, लगाम पकड़ के। साखी है, प्रेरणा देंदी है, जिस दी लगाम गुरु नानक आप ना पकड़े, मुश्किल है उसदा गुरु नानक दे घर तक जाना। ते लगाम गुरु नानक उसे दी पकड़ेगा जो लहणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे, नानक तपे दा घर किथे है? नानक तपा किथे रहिंदा है? जद पहुंचे टिकाने ते तख्त ते बैठी हुई जो जोत दिखाई देती, ये ते ओही सी जिसने लगामा पकड़ियां सन। ये ते ओही सी जो लेके आया इत्थे। कहंदे भुब्बां निकल गईयां, नेत्र अश्कबार होए, कदमां ते मस्तक रखिया, निर्माणता दा और शीतल सुभाव दा, शांतमई किरणा दा इतना असर होया, लहणा जी अपने आप नू काबू च नहीं रख सके। फिर उस घर जोगा ही हो गए। भावें मत्ते दी सरां तो आपने आके वासा खंडूर साहब कीता होया सी, राजगर्दी दे कारण करके मत्ते दी सरां रहना आप लई कठिन हो गया सी, तो खंडूर साहब आके वसे सन। पर हुण गुरु नानक दे दर्शन करके करतारपुर जोगा हो गए, इत्थे ही रहन लग पे और हाथ जोड़ के बेनती कीती पातशाह नू, महाराज अपने कदमां विच मैनू थां दिओ, मैं हुण इत्थे ही रहना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस धार्मिक परंपरा नू, इस रूहानी जोत नू अगां तोरना चाहते सन। आप दी कल्पना विच, आप दी सोचणी विच जो मनुखता दा चेहरा सी, जो मनुखता दी अवस्था सी, उत्थे तक पहुंचाण लई अजे काफी समा दरकार सी और काफी सहयोग दरकार सी। आप अपने दूसरे घर दी तलाश दे सन, जिथे कि अपनी जोत नू टिकाया जा सके। उस समय सतगुरु तरह तरह की प्रीख्या अपने बच्चियां दी ले रहे सन। बाबा श्री चंद दी, बाबा लक्ष्मी दास दी। एक दिन दी गल है, आप दे हथ विच बड़ा ही खूबसूरत लोटा सी, नाल संगी साथी सन, लैणा जी सन ते साहिबजादे भी सन, श्री चंद लक्ष्मी दास। आपने ये लोटा एक चिक्कड़ आलूद सरोवर विच सुट दिता, जिस विच पानी घट सी पर चिक्कड़ ज्यादा सी। श्री चंद नू आख्या, बेटा तू ये लोटा कढ़ के लिया। हाथ जोड़ के श्री चंद अर्जोई करन लगे, बापू कढ़ के ही लियाना सी, सुटिया क्यों है? आपने साडे सामने सुटिया है, ते फिर असी आप दे साहिबजादे हां, इस चिक्कड़ विच गए ते खुद चिक्कड़ आलूद हो जावांगे, भर जावांगे चिक्कड़ नाल। आप किसी सेवक नू आखो, किसी चेले नू आखो, असी ते आप दे साहिबजादे हां। फिर पातशाह ने लक्ष्मी दास की तरफ इशारा किया, बेटा तू कढ़ लिया। कहंदे ने उन्होंने भी यही आख्या, वड्डे भराता ठीक कहंदे ने कि कढ़ के ही लियाना है, तो आपने सुटिया क्यों है? ते जे वाकई हुण कढ़ के लियाना है
ਤਾਂ ਆਪ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਣਾ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਕਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਨ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। जैसे उस चिक्कड़ नाल भरे हुए सरोवर दे चों बाहर निकले, आप चिक्कड़ नाल लिबड़े हुए सन, लोटा हथ दे सी। लिबड़े हुए भाई लैणे नूं गुरु नानक ने गलवकड़ी च ले लिया। आखिया लैणिया, तू चिक्कड़ दे चों लोटा नहीं कढ़िया, सारी मनुखता नूं कढ़िया। क्योंकि जो चिक्कड़ लगन तो डरदा है वो किसी नूं चिक्कड़ दे चों नहीं कढ़ सकेगा। परोपकार करना बहुत कठिन है। किसी नूं बलदी हुई अग दे चों ओही कढ़ सकदा है जो सेक लगन तो डरे ना, और गंदगी दे चों ओही किसी नूं कढ़ सकदा है जो छिट्टे पैण तो डरे ना। इस तरह गाहे बगाहे गुरु नानक देव जी महाराज इम्तिहान लेंदे रहे ते भाई लैणा इस इम्तिहान ते हर वेले ही पूरे उतरदे रहे। ये हुक्म मनण दी मूर्ति सन। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। इस सिद्धांत दे मुताबिक भाई लैणा जी जी रहे सन। एक होर प्रीख्या दी घड़ी आई। इतनी वड्डी दात, इतनी वड्डी सौगात आपनू किवें प्राप्त हुई, पिछोकड़ बहुत सुंदर इतिहास है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने धानक रूप धारण किया, डरावना। ऐसा लिबास पहन लिया, पिछे कुत्ते ला ले, हाथ दे च बहुत वड्डा सोटा रख लिया, झोले दे च पत्थर रख ले। मखलूक जिहड़ी पिछे चल रही सी, महाराज ने पत्थर मारने शुरू किए। अद्धी दुनिया वापस हो गई। भी गुरु नानक देव जी भूतने हो गए ने, बेताले हो गए ने, इन्हां नूं कुछ हो गया। महाराज पिछे मुड़ के देखते ने, अजे भी कुछ नाल चल रहे ने। तो आप दे हथ जो सोटा सी वो वाणा शुरू किया, वो मारना शुरू किया। अद्धियां दे चों भी फिर अद्धे चले गए वापस। भाई वाकई कुछ हो गया, इन्हां दे दिमाग नूं वाकई कुछ हो गया। पर हुण भी जद सतगुर देखदे ने, अजे भी थोड़ी जे शरीर पिछे चल रहे ने, आ रहे ने। आपने झोले दे चों मोहरां कढियां, सोने दियां, चांदी दियां, वो सुटनियां शुरू कीतियां। भाई लैणे तो बिना सब ने चुक लिया और वापस हो गए। पत्थर खा के, सोटा खा के जो नाल चल रहे सन, सोने दी मोर नहीं सहार सके। देखण विच आया है, दुख करके ते कई दफा मनुख परमात्मा दा नाम लई जांदा हुंदा है, किसी संत दे पिछे चलदा है। पर जद सुखां दी मार पै जाए, ऐसा आलसी हो जांदा है, ऐसा दलिदरी हो जांदा है, रुक जांदा है। पर सोने नूं भी लिताड़ के, सुख नूं भी लिताड़ के लैणा गुरु नानक दे पिछे चलदे रहे, चलदे रहे। अज जगत गुरु बाबे ने पुछ ही लिया, लैणिया सारे चले गए, तू नहीं गया। हाथ जोड़ के लैणा जी कहन लगे, गुरुदेव पिता, सब दे अपने अपने घर सन, अपने घरां नूं चले गए। मैं ते निथावां, थोड़े कदम ही मेरा घर ने, थोड़ी थां ही मेरी थां है, होर ते मेरी कोई अपनी थां नहीं, होर ते मेरा कोई अपना घर नहीं। यह भी गुरु नानक दी पाई हुई कसवटी सी। इस ते भी लैणा जी पूरे उतरे, मुकम्मल उतरे। भाई लैणा दी मनोबिरती ऐसी दिन दिन रंग चढ़दा गया, वधदा गया। गुरु नानक दे अंग दे नाल छूंदियां छूंदियां वाकई गुरु नानक दे अंग आप दे अंदर प्रदर्शित होने लग पे, आप दे अंदर प्रगट होने लग पे।
अज करतारपुर विच बड़ी संगत आई, बहुत संगत आई सतगुरां दे दर्शनां लई और पातशाह दे अमृतमई बचन सुनन लई। भरी संगत विच गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री चंद नूं आवाज मारी ते आख्या, बेटा संगत बहुत आई। हाँ मां, संगत ते बहुत आई गुरुदेव पिता, दूर दूर तो आई है। तो साड़ी इच्छा है सब नूं मिठाई छकाईए। लंगर दे बहुत सारा तरह तरह दा मिष्टान बनवाईए। उस वक्त श्री चंद ने कहा, महाराज अचनचेत ते इंतजाम करना औखा है। अच्छा इंज करो फिर, जे अचानक इंतजाम करना औखा है तो इस सामने जो जंड दा दरख्त है इस ते चढ़ जाओ, इनू झूणो, इनू हिलाओ, मिठाई टपकेगी, थले चादरां विछाओ, लंगर विच वंडांगे, संगत दी झोली च पावांगे। श्री चंद हथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव पिता जंड ते ऐसा दरख्त है जिन्नू कोई ढंग दा फल भी नहीं लगदा, आप मिठाई दी गल करदे हो। आप दी उम्र वडेरी हो गई, अनहोणियां गल्लां करन लग पए। कहंदे ने हू बहू लक्ष्मी दास ने भी इनकार किया और ओही लफ्ज दोहराए, गुरुदेव पिता वड्डे भराता ठीक कहंदे ने, जंड दे दरख्त तो मिठाइयां नहीं टपकदियां। तां सब तो संगत दे अखीर बैठे भाई लैणे नूं गुरु नानक ने आवाज मारी। गुरु नानक दी संगत करदियां लैणा ओ मूर्ति बन गए। हुक्म मनना जिन्हां दा सुभाव हो गया सी, हुक्म मनना जिन्हां दी अवस्था बन गई, हुक्म नूं मनना जिन्हां लई एक आनंद सी, रस सी, खेड़ा सी, खुशी सी। खुशी महसूस करदे जद गुरु नानक किसी कार्य लई आप नूं कहंदे। भज्जे होया है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुक्म। तां पातशाह कहण लगे, तू चढ़ इस जंड दे दरख्त ते, इसनूं हिला, मिठाइयां टपकणगियां, आपां संगत दिच वंडणियां ने। एकदम भाई लैणा जी दरख्त ते चढ़न लगे ने। श्री चंद ने आवाज मार के आख्या, लैणा जी दरख्तां तो कदी मिठाई नहीं टपके, आप अनहोनी गल ना करो और अनहोनी होनी भी नहीं। लोकी की आखनगे। तो उस वक्त भाई लैणा बाबा श्री चंद नूं कहण लगे, मिठाई टपके भावें ना टपके इस नाल मेरा कोई मतलब नहीं, मैं ते गुरुदेव पिता दा हुक्म मनना है। हुक्म मनना यही मेरी खुशी है, हुक्म मनना यही मेरी लिए आनंद है और हुक्म मन लेना यही सब तो वड्डी बख्शिश है, यही सब तो वड्डी कृपा है। हुक्म मनन दी मूर्ति, हुक्म मनन दा स्वरूप साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज अज अपनी अवस्था उस टिकाणे ते लै गए कि गुरु नानक ने सिंहासन ते बिठा दिता। जगत देखती दंग रह गई कि लैणे दी फेरायन नानका दोही खट्टिए। कल तक लहणा गुरु नानक दी परिक्रमा करदा सी, अज गुरु नानक लहणे दी परिक्रमा कर रहे हैं। कल तक लहणा गुरु नानक दे कदमां ते अपना मस्तक रखदा सी, अज गुरु नानक ने अपना मस्तक लहणे दे कदमां ते रख दिता है। दुनिया देख के दंग रह गई। दूजा दीवा जल पे, जोत तो जोत जली, चानना वंडन लई, रोशनी वंडन लई। आप दी दृष्टि अमृतमयी, जैसे कि भट्ट भट्ट कहंदे ने, दृष्ट धरत तम हरन दहन अगपाप प्रनासन। मेर भरी दृष्टि दे नाल आप जिस नूं वेख लैन उहदे अंतਿਸ਼ਕਰਣ तो पाप निकल जाते सन। इस तरह की बरकतां दे आप मालिक बने। आप करतारपुर तो खंडूर साहब विच आ गए।
कनौज दे मैदान तो शेर शाह सूरी तो हार खा के हुमायूं असफान दी तरफ भज रहा सी, जा रहा सी। रस्ते च कोई फकीर मिले, पीर मिले, ओदी दुआ ले लैंदा सी, ओदे कोल आशीर्वाद लैण दी कोशिश करदा सी कि मैं ये हारी हुई बाजी फिर जित जावां, किसी तरीके नाल ये तख्त जो मेरे कोल शेर शाह सूरी ने खो लिया फिर प्राप्त होवे। तो रस्ते विच किसी ने कह दिता, गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तुसी उन्हां तो असीस लो, उन्हां तो आशीर्वाद लो। आप ब्यास नूं पार करके जद पहुंचे, खंडूर साहब जगमगांदी जोत दे दर्शन कीते, पर सतगुर समाधि विच सन। उच्चा उठ के तक के हुमायूं की तरफ नहीं देखिया। हुमायूं नूं हैरानगी हुई, क्योंकि पीर फकीर सन्मान करते रहे सन, आदर करते रहे सन, बादशाह रह चुके सी, तो बादशाह दा अपना अहंकार। मयान चो तलवार कढ़ ली उसने गुस्से च आके। सतगुरु दे नेत्र खुले, कहने लगे जिथे तलवार चलनी चाहिए सी तो उत्थे म्यान दे च रख के भज पे हैं, और जिथे म्यान दे च रखनी चाहिए उत्थे तो बाहर कढ़ रहे हैं। बड़ा कायर है, बड़ा ना समझ है। शर्मसार होया हुमायूं, कदमां ते झुकिया, आख्या गुरुदेव पिता माफी, भुल हो गई, गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसनों उपदेश दिता, हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नाश कराईदा है। बचन बड़े अगम्य। फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नूं कट के रख देंदी है ते दूजे नूं ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे, और माफी मंगण लग पिया सी, भुल मंगण लग पिया सी। पापा मेरे कोल भुल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरुमुखी लिपि दे प्रसार लई गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इन्हां अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दिती। आपने स्वयं बच्चियां नूं पढ़ाना आरंभ कीता ताकि ये परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके, और जगत उस बाणी नूं पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजुल होया, जिस दे च रब्बी ज्ञान नाजुल होया। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दे च आपदी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ, और आपदे लंगर दे च जो कुछ बनदा सी सत्ते बरवंडे दी वार दे च बकायदा उसका जो है जिक्र है। लंगत दौलत वंडिए रस अमृत खीर घयाली, घ्यो दे नाल ओत परोत खीर दिन रात लंगर दे चल दिए। पकवान सुंदर बनदे ने, आए हुए यात्रुओं नूं छकाए जांदे ने। पहले भोजन नाल उन्हां नूं तृप्त कीता जांदा है, ते जद उन्हां दा तन तृप्त हो जांदा है तो उन्हां दी मन दी तृप्ति लई फिर भजन दा इंतजाम, फिर नाम बाणी दा अभ्यास साहिब ये करवांदे सन, ताकि तन दी तृप्ति तो बाद इन्हां नूं मन दा सुकून भी मिले, मन दी शांति भी मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चलाई हुई परंपरा लंगर दी, उसनूं आपने विस्तृत कीता, विस्तार सहित फैलाया, जगाया। फिर इसी तरीके दे नाल परोपकार करते हुए गुरबाणी दा उपदेश देंदे हुए सन 1606 बिकमी च खंडूर साहब दे आप ज्योति जोत समा गए, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज, जो आप दे
रिश्ते विच बकायदा कुड़म सन। गुरु अंगद देव जी महाराज दे बेशतर श्लोक ने, बहुत सारे शब्द ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जो है दर्ज ने, लेकिन सारे शब्दां विच, सारे श्लोकां विच हुक्म मन्नण दी ताकीद है, हुक्म मन्नण दा उपदेश है, हुक्म दे मार्ग ते चलण दा ही संदेश है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो जो शिक्षा दीक्षा धन भाई लेने ने लई अपने तौर ते पूरी शक्ति दे नाल वंडदे रहे। यादगारी अस्थान आप जी दा खंडूर साहिब विच मौजूद है, जिथे आपने जगत नूं पढ़ाना शुरू कीता। वो अस्थान भी आप जी दा पावन रूप दे जो है मौजूद है। भट्ट आप दी उपमा इस तरीके नाल करदे ने, दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनाशन, शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोह वश करण शरण जाचक पित पालन, आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालन, सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे, गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लहणा करे। भट्ट कहंदे ने ये लहणा जी, ये गुरु अंगद देव जी इत्थे राज योग दी परंपरा चला रहे ने। ये अंदरों ब्रह्म नाल जुड़े हुए ने, बाहरों जगत नाल जुड़े हुए ने। मूल आप दा संदेश उपदेश परमात्मा दी खातर पदार्थ तो नहीं टुटना, और पदार्थां दी खातर परमात्मा तो नहीं टुटना। संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टुटना, और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टुटना, क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है। संसार प्रभु दा तन है, और खुद आप सुभाविक रूप दे एक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बनतर बनाई है, सानू तन दिता है, सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जाता है, और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जाता है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता, वो राज योग दा दिता। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके, और उसी परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमां ते रख के हाथ जोड़ के मत्था टेकिया। आप तन दे करके धरती भी समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान हुए। घन हर बूंद बसोरु मावल, कुसम बसंत गनंत न आवे, राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंगे पंत को पावे, तुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी बृद्ध मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नूं ਇਹ उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसी भी हिस्से विच मनुख नूं निराश नहीं होना चाहिए। चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया, बिरध भी हो गया, पर मनुख दे अंदर अगर उत्साह है, उमंग है, आशा है, तो बहुत वड्डे वड्डे कम उस अवस्था विच भी हो सकते ने जबकि अक्सर बुढ़े पिछ लोकी निराशा दे खड़ विच जा करदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज दा जन्म पिंड बासरके जिला अमृतसर माता लक्ष्मी जी दी कुखों पिता तेजभान दे घर विच होया। आप जी दा जन्म विसाख सुदी 14
1526 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਭਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਵਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਰੇਤ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਂਦਾ ਜੋ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਦੇ ਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਲੰਘਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੁਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਤਰੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬੀਜ ਅਜੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਆਪ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਟੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹੋਇਆ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਢੰਗ ਦੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਵੇਗ ਦੇ 'ਚ। ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੈਸੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਿੱਚ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਰੋਕ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो कुड़माचारी, रिश्तेदारी, शरीकाचारी और समाजिक रिश्ते, संसार दीयां परंपरावां इतनियां निक्कियां वड्डियां बदलियां सन, जिन्हां दे चों गुरु अमरदास जी महाराज नूं झांकण दा मौका ही ना मिलिया कि गुरु अंगद देव जी महाराज वक़्त दे ओ रूहानी सूरज ने जो चारों पासे चानना वंड रहे ने। पर अज जद उस सूरज दी एक किरण कन्ना दे च पई, शब्द ते आखिर कन्ना च ही पएगा
और सुनिया अपनी नूह राणी तो तां दर्शनां लई चल पए। शरीक दे ते कुड़मा चारी है और फिर आप पुत्र वाले ने, बेटे वाले ने, जबकि गुरु अंगद देव जी महाराज पुत्री वाले सन। आखिर भारतीय परंपरा के मुताबिक लड़की वाले अक्सर अपने आप नूं निर्माणता च रखते ने, गरीबी च रखते ने और हमेशा लड़के वाले स्वय अभिमान दे नाल आंदे ने, मान ताण दे नाल आंदे ने। पर अज कुछ रूहानी दुनिया की झलक ने उल्टी गंगा चला दी। अज लड़के वालियां दा सरप्रस्त मुखी बिरद बाबा अमरदास गुरु अंगद देव जी महाराज दे दर्शनां लई चले है, रिश्ते च कुड़माचारी है। खडूर साहब आके जद दीदार कीते, भरी संगत विच गुरु अंगद देव जी महाराज दे मुखारबिंद तो जद अमृतमई बचन सुने तां जिस ढंग नाल कहंदे ने सिर झुकदा है, झुकाया नहीं जांदा, सुभाविक ही झुक गया। कदमां ते डिग पए, डंडौत कीती ते हथ जोड़ के बेनती कीती, गुरुदेव इस कुड़माचारी दे रिश्ते नूं मैं एक पासे करदा। मैं अज तो आप दा सेवक, आप दा सिख, और वाकई आपने मैनू कबूल कीता है। सेवक दे रूप विच तां जरूर कोई सेवा भी बख्शो, मैं सेवा भी करा। हुण एक ते बिरद शरीर गालवन 70 तो उच्ची टपी हुई अवस्था, बिरद शरीर पर उत्साह बड़ा है, उमंग बड़ी है। गुरु अंगद देव जी महाराज ने हां कर दी, ठीक है सेवक दे रूप विच तुसी कबूल, सानू अमृत वेले इशनान करा दिता करो। रोज दी सेवा। हुण ब्यासा अद्धी रात नू उठदे ने, सिर ते गागर रखदे ने और आप जांदे ने, पहले स्वयं इशनान करदे ने, फिर गागर नू ब्यासा दे जल नाल भर के सिर ते रखदे ने। ये भरी हुई गागर जद चुक के बिरद बाबा गुरु अंगद देव जी महाराज दे मार्ग ते चलदा है ते इंज जापदा है जिवें त्रिलोकी दा भार इस बिरद बाबे ने चुकिया होया, जिवें समूह संसार दी जिम्मेवारी इस बाबे ने चुकी हुई है। बाद विच वाकई आप दे किरदार राहीं, आप दे प्रचार राहीं ये सब कुछ प्रगट भी होया। इस सेवा आपने कोई एक दिन नहीं की थी, एक महीना नहीं की थी, एक साल नहीं बल्कि 12 साल की थी। रोज अद्धी रात नू उठना है, ब्यासा ते पहुंचना है, अमृत वेले होंदे होंदे तक जल भर के लेना है और गालबन 3 कोदा पेंडा है, 6 किलोमीटर का ये रास्ता है जो आप रोज तय कर देने, जाना ते आना। अज किधरे ऐसा होया जद जान लगे अद्धी रात दा वक्त, रात हनेरी सी, आप एक जुलाहे दी खड्डी विच गिर गए। आवाज आई, खड़ाक आई तां जुलाहे ने अपनी घरवाली नू आवाज मारी, देख बाहर कोई है, खड्डी दे खड़ विच कोई गिरे है। तां जुलाही कहन लगी, अद्धी रात नू ओही अमरू निथावा होएगा, उस तो इलावा होर कौन होवेगा। अद्धी रात नू ओही उठदा है, उसे दे सिर ते गागर आउंदी है, ओही भटकदा होया गिर गया होएगा, ओही अमरू निथावा। बथेरियां नू इह सोचण दा मौका मिल गया कि बिरद शरीर है, शायद पुत्र नहीं रखदे, भतीजे नहीं रखदे, ताई ते शरीकां दे घर आके टिके ने, और सिर्फ टिके ही नहीं, ताई ते ब्यासा तो गागर जल्दी भर के लियांदे ने। दिन नू लकड़ा फाड़दे ने, तप्पड़ छाड़दे ने, लंगर बनाउण दी सेवा करदे ने, ये नौकरी करदे ने, ये गुलामी करदे ने,
इन्हां दा कोई थां नहीं। प्रचलित हो गई गल खंडूर दे अमरू निथावा, अमरू निथावा, अमरू निथावा। ये बचन धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे कदमां च पहुंचे और आप दे कन्ना ने सुन के हैरानगी जताई है। अमरू निथावा, जैसे अमरदास जी आए, कोल बिठाया, सिर ते हाथ रख के कह लगे, गुरु अमरदास निथावियां दी थां, गुरु अमरदास निमाणियां दे मान, गुरु अमरदास निओटियां दी ओट, गुरु अमरदास ने आसरियां दे आसरे। इंज लगातार वर दे ही गए, वर दे ही गए। और ये वाकई स्पष्ट होया कि गुरु अमरदास निथावियां दी थां बने, निमाणियां दे मान बने, निआसरियां दे आसरे बने, निओटियां दी ओट बने। आपने गुरगद्दी ते बैठदे ही सिख जगत दा पहला केंद्री तीरथ आबाद कीता, बनाया गोविंदवाल। उत्थे बाउली तैयार की थी। ये सिख जगत दा पहला तीरथ है। उस दियां 84 पौड़ियां रखियां, इशनान दी महानता दसी और उत्थे आपने लंगर दी जिहड़ी परंपरा तोरी उस दे च वरण वंड खत्म कर दिती। आख्या मैं किसे जात पात नूं नहीं मनदा और किसे वरण वंड नूं भी नहीं मनदा। 80% इस देश दी आबादी जो शूदर कही जांदी सी, इस दे सारे किरती बंदे आ जांदे सन। लोहार, दरखान, धोबी, जुलाहे, चमार, मामार, कुमार, ये सारे लोग किरती शूद्र कहे जांदे सन। गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने बूहे इन्हां सारियां लई खोल दिते। अज तक धर्म मंदिरां दे और विद्यालयां दे दरवाजे जो इन्हां लई बंद सन खोल दिते और आख्या कट्ठे बैठ के इक्को ही पंगत दे लंगर छको। राणा रंग बराबरी कर दिती। गुरु अमरदास जी महाराज इस तरीके दे नाल गुरु नानक दे कलाम दा, गुरु नानक दी जोत दा अगां प्रसार कर रहे ने। कहंदे ने दर्शनां दी लोह अकबर दे अंदर भी पैदा हुई। उस जमाने दा मुगल सम्राट, मुगले आजम अकबर, जो अक्सर मन दे साधु फकीरां दी संगत दी तलब रखदा सी, इच्छा भी रखदा सी और ये इच्छा किसे घाट दे कारण करके पैदा हुई। घाट ऐसी अधकड़ जी उम्र हो गई, घर दे संतान नहीं सी। तां किसी ने कहा तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी महाराज दे दर तो ये वर प्राप्त करो। गुरु अमरदास जी महाराज ने सिख संगत नूं हुक्म कीता होया सी, पहले पंगत पाछे संगत। जो पंगत विच बैठ के पहले लंगर प्रसाद छकण नूं तैयार नहीं, उन्होंने संगत विच बैठ के रूहानी प्रसाद नहीं मिलेगा। ये आपने इस वास्ते कीता कि वरण वंड ते जात पात दी प्रथा नूं खत्म करना सी। पर अज पहुंच गया मुगले आजम अकबर ते जद चौबदार भजे होया गया ते हाथ जोड़ के बेनती करन लगा, धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं मुगले आजम अकबर आया है। ते सतगुरां दे मुखार बिन तो ओही बचन निकले, पहले पंगत पाछे संगत, पहले पंगत पाछे संगत। चौबदार इशारा समझ गया। वो मुगल आजम नूं कहण लगा, पहले आप नूं पंगत विच बैठ के लंगर छकना पेगा, फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दर्शन होणगे, फिर संगत विच प्रभु दी बाणी और ईश्वरी उपदेश सुनने का मौका मिलेगा। बैठ गए पंगत विच अकबर। पर लंगर दा जो अज प्रसाद छकिया, इस प्रसाद विचों भी रूहानी सुगंध की प्राप्ति हुई।
स्वाद नूं लै के बिस्माद होया अकबर। अन्न विच ऐसा स्वाद, दाल विच ऐसा स्वाद। हैरान होके सेवादारां तो पुछदा है, तो सेवादार कहंदे ने बादशाह सलामत, रब्बी प्रसाद, रब्बी रहमत, रब्बी चिंतन इस भोजन नाल जुड़े होया है। इस वास्ते प्रसाद है, बख्शिश है, रहमत है। इस स्वाद प्रभु दा है, अकाल पुरख दा है, ईश्वर दा है। इस तो बाद दर्शन नसीब होए, मत्था टेकिया और अकबर ने बेनती की, मैं 100 पिंड जागीर दे आप जी नूं देना ताकि ये लंगर आप दा खुश असलूबी नाल चल सके। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे, ये 10 नौहां दी किरत जो सिंह करदे ने उस दसवंध नाल लंगर चलदा है, शहनशाही खजाने चों नहीं चलाया जा सकता। असी ये मर्यादा बनाई है कि हुकूमत दे खजाने तो लंगर नहीं चलेगा। ये लंगर चलेगा किरती लोगां दी किरत दा जो दसवां हिस्सा है उस तो चलेगा, ताकि लंगर दा स्वाद बनिया रहे, रस बनिया रहे। आपने सख्ती नाल दसवंध दी मर्यादा नूं भी लागत कीता। यो ही सिख है जो अपनी किरत दा 10वां हिस्सा दान दे रूप विच अर्पण करदा है गुरु नूं या लोड़वंदां नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तो ऐसा लिखा है कि जो बाबे के दाम न दे हैं तिन ते गह बाबर के ले हैं। जो रब दे नां दा 10वां हिस्सा नहीं कढ़दा, कोई ना कोई ऐसा दूत आउंदा है ओदे नाल उसदा सब कुछ ही चला जाता है। ऐ बंदे 9 हिस्से तू रख ले, 10वां गुरु दा है, धर्म दा है, ईश्वर दा है। उंज भी एक सार किताबली दा करता कहंदा है, धन के भागी 4 हैं, धर्म चोर निरप आग। अगर धर्म का हिस्सा नहीं दिता गया तो चोर ले जाएगा, अगन भेंट हो जाएगा या राजगर्दी दे जेर असर हो जाएगा। खैर, गुरु अमरदास जी महाराज ने इस ढंग दी लंगर दी अगम्मी परंपरा तोरी। चारों पासे आप दा जय जयकार होया। धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहिबजादे दातो जी दासो जी कहते ने ए जस ओ नहीं सहार सके। जैसे वक्ती तौर ते बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास नूं रोस होया सी कि साडे पिता दी गद्दी लैणा जी लै गए, इस तरह गुरु अमरदास जी महाराज दे गद्दी विराजमान होण ते दातू जी नूं ते दासो जी नूं भी बड़ा रोस चढ़िया। अज शरीकां दे भड़काए हुए और शरीकां ने कन्न भरे। देखो, जात पात दी परंपरा ही तोड़ दी गुरु अमरदास जी ने, वरम वंड दी परंपरा ही तोड़ दी। और ये सिर्फ दातो ही नहीं, मरवाहा इत्थे अकबर दे दरबार विच फरियाद भी लेके चला गया सी कि भारत दी जो पुरानी संस्कृति है, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैस, ये 4 वर्णा दी मनोत ये गुरु अमरदास ने तोड़ दी। और साहिब गुरु अमरदास जी महाराज का उपदेश भी, जात का गर्भ न कर मूरख गवारा, इस गर्भ ते उपजे बहुत बेकारा। गवार है वो जो जात अभिमानी है, वर्ण अभिमानी है। आपदा उपदेश कि जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म तो कोई शूद्र नहीं, जीवन तो शूद्र होवेगा, जीवन तो ब्राह्मण होवेगा। दातू जी ने एकदम संगत दे चाके सतगुरु देव जी महाराज सिंहासन ते बैठे सन, सीने दे खिंच के लत मारी। बिरद शरीर 84 साल दा सिंहासन तो थल्ले गिरे। एकदम अपने आप नूं संभालिया ते संभालदियां सार आपने दातू दे कदम पकड़ ले, चरण पकड़ ले और जो बेनती की थी, सिख जगत दे महान इतिहासकार कवि ते ब्रह्मनिष्ठ चूड़ामणि भाई संतोख सिंह जी ने इंज लिखे ने, एक तो सेवा करते रहे हूं, द्वितीय बैते बिरद भय हूं,
या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मिरदर न थोरा। ऐ दातू जी, एक ते मेरी उम्र वडेरी है, 84 साल दा हो गया, जिस करके मेरिया हड्डियां सख्त हो गई, चमड़ी सख्त हो गई, मांस सख्त हो गया। उम्र दे वड्डे होण नाल शरीर कठोर हो गया। ते दूसरा दातो जी, मैं अद्धी रात नूं उठ के ब्यासा तो जल भरण दी सेवा करदा रहा 12 वरे। लकड़ फाड़ने, तप्पड़ झाड़ने और लंगर वंडना, इस तरह की करड़ी सेवा करके और वडेरी उम्र करके मेरा शरीर करड़ा हो गया, मेरिया हड्डियां करड़ियां हो गई ने। एक तो सेवा करत रहे हूं, द्वितीय बैठे बिरद भय हूं, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मिरदर न थोरा। तो मेरा शरीर बड़ा करड़ा हो गया, थोड़े चरण बड़े कोमल ने, तुसी मैनू खिंच के लत मारी है, किधरे थोड़े चरना नू मोच ते नहीं आई। इंज हथ जोड़ के खड़े ने। दातू दा अहंकार ते क्रोध पानी पानी हो गया और आखण लगा, यही निर्माणता, यही गरीबी, दरअसल इसे करके तुसी साडा घर लुट के ले गए, साडी गद्दी ले गए, साडी विरासत तुसी ले गए। पर यह बचन भी बड़ी खुशी नाल गुरु अमरदास जी महाराज हाथ जोड़ के सुनते रहे। जिथे आपने वरण वंड जात दी प्रथा नू खत्म किया, उत्थे एक तीसरी लानत छा गई सी, देश देच पड़दे दी। इस्त्री नू लंबा घुंड कढ़ाना या बुरके दे च रखना। कुछ इस्लामी तहजीब दा असर ते कुछ मनुख दी परबल वासना करके इस्त्री जगत दा अपना एक संकोच। लंबा घुंड और बुरका आलमे वजूद विच आया। गुरु अमरदास जी महाराज इस दी मुखालफत करते हैं और आपने हुक्म कर दिता कि संगत दे कोई भी बीबी पर्दा करके ना आवे, बुरके दे च ना आवे, घुंड कट के ना आवे। कहंदे हिमाचल प्रदेश के राजे दी, पहाड़ी राजियां दी एक राणी किधरे बहुत लंबा घुंड कट के बादशाह दे दर्शन करन लई आई, ते गुरु अमरदास जी महाराज ने कह दिता, कौन झल्ली आई है? झल्ली हो गई सी। और फिर जब शरीका ने, राजे ने बेनती की थी, महाराज ये झल्ली हो गई, ये तो ठीक नहीं होया, तो बादशाह कहने लगे, कोई नहीं, घुंड एक पासे करके लंगर दे भांडे मांजे, ठीक हो जाएगी। और वाकई वो ठीक हो गई। उस तो बाद गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार दे कोई भी बीबी घुंड करके नहीं आउंदी सी, बुरके दे जो है नहीं आउंदी सी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी बुरके दी मुखालफत कर दी है, पर्दे दी मुखालफत कर दी है। रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े, अंत की बार लहे गिन आंडे। ऐ बहू, ऐ बीवी, घुंड क्यों कट रही है? संगत विच बैठ घुंड नू एक पासे करके। हां, अगर घुंड कढ़ना ही है, वाकई पर्दा करना ही है, तो घुंड ते ए होंदा है, घूंघट तेरो तो ऊपर साचे, हर गुण गाए कुदे अर नाचे। घुंड ते होंदा है शर्मो हया दा, घुंड ते होंदा है मासूमियत दा, सच्चाई दा। अगर यही नहीं तो कपड़े दा घुंड, कपड़े दा बुरका इज्जत नहीं बचा सकेगा। शर्म हया ते सच्चाई ही नहीं तो कपड़े दा घुंड, कपड़े दा बुरका इज्जत नहीं बचा सकेगा। शर्म हया ते सच्चाई एक ऐसा पर्दा है कि मनुख लई वही लाभकारी हुंदा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने जिथे समाज दा सुधार कीता, धार्मिक जगत विच आए हुए पखंड और इस तरीके दे नाल इक्को रस्ता, एक दा पुजारी, एक दा संदेश, एक दा उपदेश दिता। दिन रात आप जोत जगाई बैठे रहे। गोविंदवाल दे दूर दूर तो यात्री आंदे रहे, संगतां आंदियां रहियां, आप दे दर्शनां दा लाभ उठा के आप तो रूहानी लाभ प्राप्त कर दियां रहियां। भट्टा ने आप दी उपमा दे
जो पावन पवित्र एक सवैया उच्चारण कीता है वो ये है कि सूरज दीयां किरणां जिवें नहीं गिणियां जा सकदियां, सागर दीयां लहरां जिवें नहीं गिणियां जा सकदियां, बसंत रूप दे च बसंती फुल जो खिड़दे ने वो जिवें नहीं गिणियां जा सकदियां, जिवें शिव जी दा लंबा गहरा ध्यान नहीं नापिया जा सकदा, इसे तरीके नाल हे गुरु अमरदास जी थोड़े गुण नहीं नापे जा सकदे, थोड़ी महिमा नहीं नापी जा सकदी। गन हर बूंद बसो रुमावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे, रवसस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावे। भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। गोविंदवाल साहब दे जोत जगांदे होया आप भादरों सुदी 15 ਨੂੰ ਸੰਮਤ 1631 ਨੂੰ श्री गोविंदवाल साहब दे ज्योति जोत समाए। आप तन करके गोविंदवाल साहब दी धरती दा हिस्सा बने, पर आप जोत करके धन गुरु रामदास कहलाए।